नमस्कार। रोजमर्रा की जिंदगी में बर्तन धोना एक आम बात लगती है ना? पर क्या कभी ध्यान दिया है कि इस आम सी दिखने वाली प्रक्रिया में इन झागों के पीछे आखिर कितना डीप रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री छिपी होती है? चलिए आज डिश वॉशिंग की केमिस्ट्री को गहराई से समझते हैं और इन बबल्स के पीछे छिपे सारे साइंटिफिक राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे सफाई की केमिस्ट्री पर, फिर समझेंगे ऑटोमेटिक डिशवॉशर्स की अलग अलग कैटेगरीज। इसके बाद चलेंगे सीधा लेबोरेटरी में और देखेंगे मैनुअल डिशवॉशिंग का फॉर्मूला, और आखिर में इस पूरे मिश्रण को तैयार करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द केमिस्ट्री ऑफ क्लीन, यानी झाग के उस पार का सच। गंदे बर्तनों का ढेर तो हर घर की कहानी है, लेकिन जब हम इन चमकते हुए बर्तनों को देखते हैं तो शायद ही ये ख्याल आता हो कि इन पर से जिद्दी तेल और चिकनाई हटाने के लिए कितने जटिल रासायनिक मिश्रणों का इस्तेमाल होता है। इन अप्लायंसेस के अंदर हर रोज एक अनसीन केमिकल वॉर चल रही होती है, एक ऐसी जंग जो इन गंदे बर्तनों को बिल्कुल नया जैसा बना देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे ऑटोमेटिक डिशवॉशर कैटेगरीज और उनके भारी भरकम सॉल्वेंट्स की। पीसीसी का डेटा हमें बताता है कि मशीनों के अंदर की ज़रूरतें हमारी आम सफाई से बिल्कुल अलग और बेहद सख्त होती हैं। ऑटोमेटिक डिटर्जेंट्स को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे मुख्य सफाई के लिए डिशवॉशर जेल्स। फिर आते हैं रिंसेज, जो पानी के दाग हटाकर एक बढ़िया चमक लाते हैं। इसके अलावा डिशवॉशर क्लीनर्स होते हैं जो खुद उस अप्लायंस को साफ रखते हैं। और हाँ, इनमें एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे लंबे समय तक फॉर्मूला को स्टेबल रखने वाले प्रिजर्वेटिव्स, डाइज और एकदम फ्रेश खुशबू देने वाले फ्रेग्रेंसेस। देखने में एक छोटा सा ऑटोमेटिक डिशवॉशर पॉड भले ही बड़ा क्यूट या आम सा लगे, लेकिन असल में ये एक बेहद कॉन्सेंट्रेटेड और हार्श इंडस्ट्रियल ग्रेड क्लीनर होता है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बिना किसी ह्यूमन टच के, यानी बिना हाथ लगाए, ये उस जिद्दी चिकनाई को पूरी तरह काट सके। अगर हम इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। ऑटोमेटिक डिटर्जेंट्स पूरी तरह से हैंड्स ऑफ होते हैं, जहां मशीन के अंदर एक बहुत ही हार्श केमिकल एक्शन चल रहा होता है। पर दूसरी तरफ मैनुअल डिशवॉशिंग जेल की कहानी बिल्कुल अलग है। इसे हाथों से उपयोग करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसका स्किन सेफ होना और हमारी सेंसरी ज़रूरतों को पूरा करना सबसे ज़रूरी शर्त बन जाती है। और यही बात हमें ले आती है अपने तीसरे हिस्से पर, मैनुअल डिशवॉशिंग फॉर्म्यूलेशन, यानी सीधे लैबोरेटरी की रेसिपी के अंदर। ओकेमा लैबोरेटरीज ने एक ऐसी बेहतरीन रेसिपी तैयार की है जो चिकनाई पर तो बेहद सख्त है, पर हाथों के लिए उतनी ही सुरक्षित। उसका पूरा सटीक लैबोरेटरी ब्रेकडाउन यहाँ देखने को मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को अलग अलग फेजेस या चरणों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए कि हर एक इंग्रेडिएंट, जैसे डीऑनजाइज्ड वाटर, ग्लिसरीन और एसएलएस, सबका अपना एक निश्चित वेट परसेंटेज है। ये कोई अंदाजे से मिलाया हुआ घोल नहीं है, ये एकदम नपातुला विज्ञान है। इन इंग्रेडिएंट्स के अनुपात को समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है। एक जेल का सबसे बड़ा हिस्सा बेस होता है, जो यहाँ डीआयोनाइज्ड वाटर है। बाकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एसएलएस और सीएबीबी 10-10% है, ग्लिसरीन 5% और डी लिमोनिन सिर्फ 2%। यानी एक्टिव केमिकल्स की एक छोटी सी मात्रा एक बड़े वाटर बेस के साथ मिलकर कमाल की सफाई देती है। तो चलिए इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SLE की, जिसे सोडियम लॉरेट सल्फेट भी कहते हैं। ये फेज बी का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है। असल में SLS ही वो प्राथमिक केमिकल एजेंट है जो इतना घना और भरपूर झाग बनाता है। इसी की मदद से वो जिद्दी तेल और चिकनाई बर्तनों से इतनी आसानी से अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ एक कैच है। चिकनाई हटाने वाले ये शक्तिशाली रसायन त्वचा का प्राकृतिक तेल भी तो छीन सकते हैं ना, है ना? इस चुनौती से निपटने के लिए ही ग्लिसरीन का उपयोग होता है। फेज ए में ठीक 5% ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि इतने हेवी ग्रीस स्ट्रिपिंग कंपोनेंट्स के होने के बावजूद हाथों की त्वचा बिल्कुल मुलायम और पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहे। इसके बाद फेज सी में एंट्री होती है डी लिमोनिन की। सिर्फ 2% की मात्रा में शामिल ये तत्व बहुत ही खास है, क्योंकि इसका काम दोहरा होता है। एक तरफ ये बर्तनों में से एक ताज़ी नींबू जैसी सिट्रस खुशबू देता है, और दूसरी तरफ ये सफाई की शक्ति को एक बेहद ज़रूरी एक्स्ट्रा बूस्ट भी प्रदान करता है। बिल्कुल एक तीर से दो शिकार।
इन सब के अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है ज़ैंथन गम, जिसे ज़िबॉक्सिन TRH के नाम से भी जाना जाता है। इसे फेज ए में केवल 0.40%, जी हाँ, सिर्फ 0.40% की बेहद कम मात्रा में डाला जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी छोटी मात्रा ही उस फाइनल डिश जेल को वो स्मूथ और गाढ़ा टेक्सचर देने के लिए काफी होती है, जो उपयोग करते वक्त एक प्रीमियम एहसास देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, बनाने की प्रक्रिया, यानी इस सही मिश्रण को तैयार कैसे किया जाता है। अब तक हमने ये तो जान लिया कि कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, पर अब देखते हैं कि इन सभी को एक सिस्टमैटिक तरीके से आपस में मिलाया कैसे जाता है। इस बेहद बारीक प्रक्रिया के 5 मेन चरण हैं। सबसे पहले फेज ए को प्रीहाइड्रेट करते हुए अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। फिर लगातार हिलाते हुए फेज बी को धीरे धीरे उसमें मिलाया जाता है। तीसरे कदम में फेज सी को हल्के हाथों से जेंटली मिक्स किया जाता है। चौथे चरण में कम तापमान पर फेज डी शामिल होता है। और आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी कदम होता है पूरे मिश्रण का pH लेवल 7 से 8 के बीच एडजस्ट करना, ताकि ये त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहे। इन सभी जटिल चरणों का आखिरी लक्ष्य इस एक छोटी सी लाइन में पूरी तरह से समाया हुआ है, टफ ऑन डिशेस, जेंटल ऑन हैंड्स, यानी चिकनाई और बर्तनों की गंदगी पर बेहद सख्त, लेकिन चूंकि इसे इंसान इस्तेमाल करते हैं इसलिए हाथों की त्वचा पर एकदम मुलायम। सच कहें तो यही एक बेहतरीन और सफल डिशवॉशिंग जेल की सच्ची पहचान है। लैबोरेटरी की 4 दीवारी में शुरू हुई वो सारी जटिल रासायनिक प्रक्रिया अंत में इस रूप में सामने आती है, एकदम ट्रांसपेरेंट और असरदार जेल, जो हर रोज हमारे किचन सिंक में काम आता है। ये उस कॉम्प्लेक्स विज्ञान को सीधे हमारी आम जिंदगी की जरूरतों से जोड़ देता है। तो इस चर्चा को एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। सोचिए जरा, अगर एक आम से डिश सोप को बनाने में इतनी सटीक मल्टीफेज्ड केमिस्ट्री लग सकती है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल बाकी आम चीजों के पीछे कितना बड़ा और अदृश्य विज्ञान छिपा होगा। आसपास की दुनिया पर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो विज्ञान हर जगह मौजूद मिलता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।